यीशु मसीह कौन है? हु इज जीसस क्राइस्ट? अगर ये सवाल को आज हम मसीहियों को हो या गैर मसीहियों को हो पूछें तो सबका आंसर, सबका जवाब अलग अलग होगा। ये डिपेंड करेगा कि उनके नजर में यीशु मसीह कौन है। तो एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक सवाल पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ तो एलिय्याह कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रियो, सवाल ये आज हम सबके लिए भी है कि हम मनुष्य के पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को क्या कहते हैं। हमारे नजर में यीशु मसीह कौन है? अगर ये सेम सवाल आज हमें पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होने वाला है? तो असल में प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को एक ही नाम में सीमित नहीं रख सकते और एक ही पद से उनका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातों को लिखा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, और बहुत से लोग उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और ऐसे शैतान और दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को ऐसे नाम से पुकारते हैं। हम आगे देखेंगे, और यीशु मसीह भी अपने बारे में क्या कहते हैं, ये सब आपको मैं इस वीडियो में दिखाने के लिए और बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह को बाइबल में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या नाम दिया गया है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6 में लिखा गया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 वचन 25 में लिखा गया, फिर उसने यानी कि राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। जकरयाह की किताब अध्याय 9 वचन 9 में लिखा गया, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मीका की पुस्तक अध्याय 5 वचन 2 में लिखा, हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 23 में लिखा गया, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। इस वचन को हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 7 में भी देख सकते हैं, जहां पे इम्मानुएल का चिन्ह के बारे में लिखा गया है। मत्ती अध्याय 2 वचन 1-2 में लिखा गया कि पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? अध्याय 2 का वचन 4 में लिखा गया, तब हेरोदेस लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मत्ती अध्याय 3 वचन 11 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से मनफिराब का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जुत्ती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मत्ती अध्याय 4 वचन 3 में शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहता है?
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यानी कि शैतान को भी पता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती अध्याय 8 वचन 29 में लिखा गया, दुष्टात्माएं यीशु मसीह से चिल्लाकर कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? मत्ती अध्याय 9 वचन 27 में लिखा गया, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये वचन और बहुत सी जगह में हमें देखने के लिए मिलते हैं जहां ये कहा गया, अंधे ये कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। मत्ती अध्याय 27 वचन 54 में लिखा गया, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर का क्या कहना है? मत्ती अध्याय 3 वचन 16 और 17 में इस प्रकार लिखा गया, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लूका अध्याय 19 वचन 10 में लिखा गया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12 में लिखा गया, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वचन 13 में लिखा गया, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। वचन 16 में लिखा गया, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। बाइबल का दूसरा भाग यानी कि नया नियम का सेंट्रल मैसेज, सेंट्रल पॉइंट यानी कि केंद्र है प्रभु यीशु मसीह। चाहे वो सुसमाचार हो, चाहे वो पत्रियां हो, चाहे वो प्रकाशित वाक्य हो, हर पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को ही केंद्र किया गया है। तो 27 पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह को केंद्र किया गया और सेंट्रल मैसेज प्रभु यीशु मसीह है। तो इनमें से 4 पुस्तकें यानी कि सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह को और भी गहराई से प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। तो इनमें से फिर यूहन्ना जो है, संत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को और भी डीपली, बहुत ही गहराई से प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे 7 ऐसे वचन हैं जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं। मैं हूं कौन थे और किसका नाम मैं हूं था, इसके बारे में हम अगले समय में देखेंगे। और नंबर 7 यहाँ पे हम देखेंगे जहां ऐसे 7 वचन हैं जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं। तो नंबर 7 को भी हम अगले समय में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का मैं हूं वचन जो संत यूहन्ना के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 6 का वचन 35 में लिखा गया, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। दूसरा अध्याय 8 वचन 12 में लिखा गया, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तीसरा अध्याय 10 का वचन 9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 4 अध्याय 10 का वचन 14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। 5वां अध्याय 11 का वचन 25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 6वां
अध्याय 14 का वचन 6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 7वां अध्याय 15 1 से 5 तक अगर पढ़ेंगे, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रियो, मैं ये कोशिश कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में क्या कहा गया है और उनको कितने नामों से पुकारा गया है, क्या क्या नाम दिया गया है। तो आप सब समझ गए होंगे। तो आप भी पढ़े, बहुत से वचन लिखा गया है और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी बहुत दिया गया है। तो प्रभु हम सबको इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद।